अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजन ऑफ ट्रुथ। ये चैनल आपको रोजमर्रा पे एक नई दिलचस्प अजीबोगरीब और मजेदार कहानी सुनाएगा। और मजे की बात यह है कि ये कहानी सिर्फ हकीकत पे मबनी होगी। आज मैं आपको जिस जहाज की कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको पास में हिस्टोरियंस ने घोषिप का नाम दिया था। उसको घोषिप का नाम क्यों दिया गया था, उसकी वजह ये है कि ये शिप जब जब सफर पे निकली सिर्फ बदकिस्मती और मौत का ही बाइस बनी। ये 150 साल पुरानी बात है कि 1861 में इस शिप को जब बनाया गया था तो इसका नाम अमेज़न रखा गया था। और जब पहली बार इसको एक कैप्टन मैकलेले सफर पे लेके निकले तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उनको निमोनिया हो गया, जिसके बायस उनकी मौत वाकई हो गई। ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। अक्सर औकात सफर पे निकलो तो इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, मौत भी वाकई हो जाती है, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इसके बाद एक से एक बढ़ के घटनाएं और वाकयात हुए हैं इस जहाज के साथ। इसके बाद जो कैप्टन इसको सफर पे लेके निकला तो उसका टकराव एक और बहरी जहाज से हो गया और वो जहाज बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया और सारे क्रू मेंबर्स डूब गए, जिनका आज तक दोबारा नामो निशान नहीं मिला। है ना ये कितनी अजीब बात। इसके बाद एक विलियम थॉमसन नाम के कैप्टन ने इसको टेक ओवर कर लिया और जब वो उसको सफर पे लेके निकले तो एक बहुत ही बुरे तूफान से इस जहाज का टकराव हुआ। खैर, इन हादसों के बाद एक बहुत ही अमीर शख्स रिचर्ड हेल्स ने इस जहाज को खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम अमेज़न से मैरी सेलेस्ट रख दिया। उन्होंने ये सोचा कि नाम बदलने से शायद इसकी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन कितनी अजीब बात है ये, नाम बदलने से कोई तकदीर थोड़ी ना बदलती है। उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से कर्जों में डूब गए और उसके बाद लगातार 3 साल तक ये शिप सिर्फ हादसात और अमवात का ही बायस बनी रही। फिर 1872 में एक बेंजामिन ब्रिग्स नामी शख्स ने इस क्रूज को खरीद लिया। उनकी अपनी क्रू मेंबर्स की एक पूरी फैमिली थी जिनके साथ वो मिलकर जहाज पे सफर पे निकलते होते थे। 1872 में उन्होंने 1700 इंडस्ट्रियल यूज अल्कोहल के बैरल्स लेके जेनोवा एयरपोर्ट तक लेके जाने थे। तो वो 1872 में अपनी बीवी और बेटी समेत जब सफ़र को निकले तो उनके साथ 7 क्रू मेंबर्स भी थे। उनके पास 6 महीने का पूरा खाने पीने का और ज़रूरियात का सामान था। हैरत की बात तो ये है 20 दिन गुजर गए थे लेकिन वो शिप न्यूयॉर्क से जेनोवा के एयरपोर्ट पे नहीं पहुंची थी। सबसे हैरानी की बात यहाँ पर ये हुई कि बाकी जितनी भी शिप्स इसके साथ निकली थी वो अपने पोर्ट पर पहुंच गई थी, लेकिन मैरी सेलेस्ट का कोई नामो निशान नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर इस शिप को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। खैर, उसके बाद एक और ब्रिटिश नामिया शिप दी ग्रेटिया वहीं से गुजर रही थी जिस रूट से मैरी सेलेस्ट ने सफ़र तय करना था। तो वो जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि मैरी सेलेस्ट वहाँ पे अकेली समंदर की लहरों के सहारे खड़ी है। तो दी ग्रेटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां भेजा। जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे गए तो उन्होंने क्या देखा कि वहां सारा सामान मौजूद था, सारा कार्गो का खाने पीने का और अल्कोहल तक वहां पे मौजूद थी। पर अगर कुछ मौजूद नहीं था तो क्रू मेंबर्स और एक लाइफ बोट मौजूद नहीं थी। इस सब ने उनको बहुत हैरानी और परेशानी में डाल दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शिप के साथ हुआ क्या है। खैर, एनीवेज उसके बाद मैरी सेलेस्ट को वापस लाया गया, लेकिन इसके बाद आए दिन एक नई थेरीज आना स्टार्ट हो गई शिप को लेके, पर किसी भी थेरी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज तक 150 साल तक कोई ऐसी थेरी नहीं प्रेजेंट कर पाया जिससे 100% प्रूव हो कि एक्चुअली इस मैरी सेलेस्ट के साथ हुआ क्या था। सबसे पहली जो थेरी आई ये थी कि मे बी एलियन ने इसको अटैक किया, जो कि एक बहुत ही अजीब सी बात है। फिर एक थेरी आई कि सी मॉन्स्टर्स ने इसको अटैक किया हो, जो कि बिल्कुल भी नाकाबिले यकीन है। खैर, तीसरी थेरी ये आई कि हो सकता है कि पायरेट्स ने इस पे अटैक किया हो, लेकिन ये थेरी भी मानने के काबिल नहीं थी। और उसकी वजह ये है कि अगर पायरेट्स ने इसको अटैक किया था तो उन लोगों ने अंदर से सामान क्यों नहीं चुराया। अगर वो अटैक करते तो एटलीस्ट वो अल्कोहल के बैरल्स तो लाजमी अपने साथ लेकर जाते, लेकिन अल्कोहल के बैरल्स तो वहीं पे मौजूद थे। खैर, इसके बाद एक और थेरी ये लोगों ने प्रेजेंट की कि हो सकता है कि क्रू मेंबर्स का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो और किसी एक क्रू मेंबर ने अपने समेत सारे क्रू मेंबर्स की जान ले ली हो। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये भी एक थेरी है।
پھر اس کے بعد 2 ایسی تھیریز آئی جن پہ کافی حد تک لوگ آتے بلیو کرتے ہیں کہ 50 to 70% پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ ایک تھیری یہ آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سامان کسی برے سمندری طوفان سے جو ہے یہ جہاز ٹکرایا تھا، جس کے باعث کشتی کا جو نچلا حصہ ہے اس میں پانی آ گیا ہو، اور جو الکوہول کے بیرلز تھے وہ لیک کر گئے ہوں، اور جو اس میں زہریلی فیومز تھی اس کے دھواں آیا ہو، اور کریو ممبرز نے خود کو بچانے کے لیے لائف بوٹ پہ بیٹھ گئے ہوں۔ لیکن وہ لائف بوٹ پہ جو بیٹھے تھے وہ اس کی روپ جو تھی وہ کروز جہاز کے ساتھ اٹیچ تھی، تو وہ کیسے ریٹیچ ہو گئی اور آخر وہ لوگ کریو ممبرز کہاں گئے؟ خیر یہ بھی ایک تھیری ہے، اور اس پہ 100% بلیو نہیں کیا جا سکتا کہ 100% ایسے ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور تھیری آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ چونکہ میری سیلسٹ کا نیویگیشن سسٹم پہلے سے ہی خراب تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری سیلسٹ کہیں بھٹک گئی ہو، اور بھٹک کے وہ کسی برے سمندری طوفان کا نشانہ بن گئی ہو، اور اس کے بعد اس سمندری طوفان سے سارے کریو ممبرز مارے گئے ہوں۔ خیر یہ بھی پاسبل ہے اور ہو سکتا ہے۔ خیر یہ ساری تھیریز ہی تھی، ایکچوئل میں میری سیلسٹ کے ساتھ کیا ہوا یہ تو آج تک ایک معمہ ہی بن گیا ہے۔ یہ کیسی مسٹری ہے جس کو کوئی بھی سالو نہیں کر پایا، جس کے باعث اس شپ کو صرف کھو شپ کا نام دے دیا گیا ہے۔ ویسے تو ہمارا پاس کھو شپ کی سٹوری سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کھو شپ کی سٹوری سب سے منفرد اور الگ تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب میری سیلسٹ کو واپس لایا گیا تو 1879 میں ایک بار پھر سے اس کو سفر پہ ایک کیپٹن لے کے نکلے، اور جب وہ لے کے نکلے تو پھر اس کیپٹن کی بھی موت واقعی ہو گئی۔ کتنی عجیب بات ہے نا یہ کہ جب جو اس شپ کو اور جہاز کو سفر پہ لے کے نکلا اس کو صرف بدقسمتی اور موت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد لگاتار اور بھی بڑے حادثات اور واقعات ہوئے ہیں اس شپ کے بعد، جس کے بعد فائنلی یہ ڈیسیژن لے لیا گیا کہ میری سیلسٹ ایک واقعی میں کرسڈ اور منحوس شپ ہے۔ تو کیا کیا گیا، فائنلی اس شپ کو جلا کے سمندر میں راک کر کے پھینک دیا گیا۔ خیر یہ تھی میری سیلسٹ کی کہانی، کیسی لگی آپ کو؟ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شپ صرف اپنے ساتھ بدقسمتی اور موت لے کر آئی، اور کتنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود بھی اس شپ نے کچھ بھی اچھا نہیں ہونے دیا۔ خیر یہ تو تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اور مزید کہانی کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔